गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू EduFly JEE नीट। तो अपन जो है थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने जा रहे हैं आज। थर्मोडायनेमिक्स होता क्या चीज़ है, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में क्या जानते हो आप लोग? तो थर्मोडायनेमिक्स सर एक ऐसा साइंस है जो कि एनर्जी ट्रांसफ़र और उसके इफ़ेक्ट पे बात करता है। थर्मोडायनेमिक्स इज ए साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र and its effect on the property of the system। तो अगर एनर्जी ट्रांसफ़र करते हो किसी सिस्टम में तो उसके उस सिस्टम पे उसकी प्रॉपर्टी पे, उसका वॉल्यूम पे कैसा चेंज होता है, उसके प्रेशर में कैसा चेंज होता है, उसके टेम्परेचर में कैसा चेंज होता है, ये सारी चीज़ें जो है थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत आती हैं। मतलब सर थर्मोडायनेमिक्स इज ए साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र एंड इट्स इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, दिस इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलते हैं इसको? थर्मोडायनेमिक्स। अब एम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है सर? एम क्या है? हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ क्यों रहे हैं? एम क्या है सर? उसके पीछे एक रीज़न है, क्या कि साहब डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ जो एनर्जी है जिसको हम हीट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हीट। सर जो डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको हीट बोलते हैं, उसको कैसे वर्क में इफेक्टिवली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? द एम ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। सिंपल से शब्दों में ये बात कहें कि साहब हीट को कितना आप इफेक्टिवली वर्क में ट्रांसफर कर पा रहे हो, दिस इज द एम ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद उसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती हैं, जैसे एक फर्स्ट पार्ट है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है सर? सिस्टम के बारे में जानते हैं कि जहां पे इट इज रीजन और स्पेस वेयर आवर स्टडी इज फोकस्ड, जिस रीजन और स्पेस में आप स्टडी करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल एक साहब ये रीजन है, इस रीजन में हम स्टडी करना चाहते हैं, तो ये हमारा सिस्टम है सर। अब ये सिस्टम है और एक होता है सराउंडिंग, एनीथिंग एक्सटर्नल टू दी सिस्टम। सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है उसको हम क्या बोलते हैं? सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ये कमरा है, ये रूम है, क्लासरूम है सपोज, यहाँ पे बोर्ड है, यहाँ पे मैं हूँ, मेरा मार्कर है या कैमरा है या फैन है, तो जो भी चीज़ें हैं इस सिस्टम के अंदर या इस रूम के अंदर, वो क्या है? वो सिस्टम है। रूम के बाहर कुछ भी चीज़ें हमसे उससे मतलब नहीं है, वो क्या है? वो सराउंडिंग है। वो क्या है? सराउंडिंग है। तो इसका मतलब जिस चीज़ की जितने रीजन और स्पेस पे आपकी स्टडी फोकस है उसको बोलते हैं सिस्टम। उसके बाहर जो कुछ भी है उसको बोलते हैं क्या? सराउंडिंग। क्या बोलते हैं? सराउंडिंग। सर इसको सेपरेट करने के लिए एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं क्या? बाउंड्री। क्या बोलते हैं? बाउंड्री। मतलब सर ये वाला सराउंडिंग है, इसको जो सेपरेट करता है उसको क्या बोलते हैं? बाउंड्री बोलते हैं। दिस सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग को हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री बोलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ओपन सिस्टम होता है। टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करें, ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है एंड आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन एंड आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है बेटे? ओपन सिस्टम का मतलब सर एनर्जी भी ट्रांसफ़र होगा और मास भी ट्रांसफ़र होगा। एनर्जी एंड मास बोथ आर क्रॉसेस द बाउंड्री। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में बाउंड्री, यहाँ से मतलब सर हीट भी आएगा, हीट भी क्रॉस होगी और सर मास भी ट्रांसफ़र होगा, जिसको हम एग्जाम्पल के फॉर्म में टरबाइन, आप जितने भी टरबाइन पढ़ लो, कंप्रेसर पढ़ लो, वहाँ पे क्या है? वहाँ पे एनर्जी का भी ट्रांसफ़र होगा सर, मास का भी ट्रांसफ़र होता है, तो वो क्या है? ओपन सिस्टम है। अगर क्लोज सिस्टम की बात करें, क्लोज सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, मास का ट्रांसफ़र नहीं होता। फॉर एग्जांपल पिस्टन विद वॉल्व, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है विद वॉल्व, तो वहाँ पे मास का ट्रांसफ़र नहीं होता।
एंड थर्ड थिंग दैट इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटे? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब क्या है साहब कि ना तो एनर्जी ट्रांसफ़र होगा ना तो मास ट्रांसफ़र होगा। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे बोतल होता है थर्मोफ्लास्क बॉटल, उसमें आप चाय रख देते हो 24 आवर्स के लिए, वो मतलब पैक्ड हो जाता है, आराम से 24 घंटे बाद भी पी सकते हो। इसका मतलब वहाँ पे रेट ऑफ कूलिंग इतना कम है, इतना कम है, मतलब वहाँ पे जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है वो ना कि अगर हम बराबर मान लें कंप्लीटली आइसोलेटेड अगर हम बात करते हैं तो ना तो वहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सकता है ना मास का ट्रांसफ़र हो सकता है। दैट इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम बेटे। यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है तीन चीज़ें। कौन कौन सा सर? थर्मल इक्विलिब्रियम, दूसरा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्ड वन इज केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेटे टेम्परेचर इक्वल हो। टेम्परेचर क्या हो सर? इक्वल हो, इसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। सेकेंड इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब सर प्रेशर इक्वल हो, प्रेशर इक्वल हो और फोर्सेज अनबैलेंस फोर्सेज ना हो। तो यहाँ पे प्रेशर इक्विलिब्रियम होना चाहिए और अनबैलेंस फोर्सेज नहीं हो तो उसको बोलते हैं सर क्या? उसको बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। एंड थर्ड वन इज केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है केमिकल यहाँ पे कोई रिएक्शंस नहीं होनी चाहिए, केमिकल एग्रीगेशन रिएक्शंस नहीं होनी चाहिए, मतलब केमिकल पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब सर केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब केमिकल पोटेंशियल का जो डिफरेंस केमिकल एग्रीगेशन है वो नहीं होना चाहिए। तो ये तीन चीज़ें हैं फॉर दी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है किसी सिस्टम की? एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉल्ड एज एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक लाइक प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को ही क्या बोलते हो? प्रॉपर्टीज बोलते हो। तो साहब जैसे प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। अगर हम बात करते हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की, साहब दो प्रॉपर्टीज हैं इंटेंसिव। इंटेंसिव मतलब IN बेटे। इंटेंसिव कहाँ से चालू हो रहा है? इंडिपेंडेंट। IN का मतलब इंडिपेंडेंट। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज और मास, दिस कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? इंटेंसिव। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मान लो ये कमरा है, इस कमरे में अगर मान लो प्रेशर 1 एटमॉस्फियर है तो चाहे इतने का मास लिखो और चाहे पूरे कमरे का चाहे इस कमरे की डेंसिटी लिखना चाहो तो चाहे इतने कमरे की डेंसिटी लिखो, तब भी अगर प्रेशर की बात करें तो 1 एटमॉस्फियर इतने का भी होगा, पूरे कमरे का भी होगा। अगर डेंसिटी की बात करें तो चाहे इतने एयर की बात करें चाहे पूरे कमरे की एयर की बात करें, तो इसका मतलब सर चाहे प्रेशर है, डेंसिटी है, दोज थिंग्स इज कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं उसको सर? इंटेंसिव। मतलब जो भी प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट हो मास पे या वॉल्यूम पे, इंडिपेंडेंट ऑफ मास और वॉल्यूम, उसको बोलते हैं क्या? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर हम बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की, एक्सटेंसिव का मतलब होता है इट इज डिपेंडेंट ऑन। अगर एक्सटेंसिव की बात करें, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करें, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब सर विच इज डिपेंडेंट ऑन मास। जैसे अगर हम बात करें, मान लो कि कोई एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है, कोई सा भी एनर्जी है तो सर मास पे डिपेंड करती है। तो कोई सी भी एनर्जी है लेकिन स्पेसिफिक एनर्जी नहीं, चूँकि स्पेसिफिक एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ मास, तो जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हैं 2000 इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और जितने भी मास पे डिपेंड करेंगी कॉल्ड एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बात करते हैं रिवर्सिबल एंड इनरिवर्सिबल सिस्टम। रिवर्सिबल सिस्टम क्या होता है? ए प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल व्हेन रिवर्सिबल डायरेक्शन फ्लोज फॉलो द सेम पाथ विदाउट लीविंग एनी इफेक्ट ऑफ द सराउंडिंग। साहब सिस्टम और सराउंडिंग पे अगर मान लो कि एक प्रोसेस है, सपोज एक प्रोसेस है, वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, PV डायग्राम यहाँ से यहाँ जा रहा है 1 to 2, अगर ये फॉलो, अगर ये बैक जा रहे हो यहाँ से यहाँ रिवर्स, तो सेम पाथ को फॉलो करता हुआ जा रहा है। मतलब इस सिस्टम और सराउंडिंग पे कोई उसका इफेक्ट नहीं हुआ।
अगर पाथ यहाँ से यहाँ गए हो, इसी पाथ में दोबारा अगर इसी पाथ से रिटर्न कर रहे हो तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल सिस्टम। इनरिवर्सिबल सिस्टम की बात करें, मान लो फ्रिक्शन है साहब, सिस्टम में कहीं फ्रिक्शन है प्रेजेंट है, तो उसके द्वारा क्या होगी, हीट लॉस होगा। अगर हीट लॉस होता है इसका मतलब क्या ये पाथ को फॉलो करेगा, नहीं है करेगा। इसका मतलब वो क्या है, सिस्टम इज इनरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल सिस्टम क्या होते हैं, रिवर्सिबल सिस्टम आर दो सिस्टम विच देयर इज नो इफेक्ट ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग, कोई इसका इफेक्ट नहीं होता, और फॉलो दिस सेम पाथ, सेम पाथ को रिटर्निंग में और सेम पाथ फॉलो करता है, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल सिस्टम। जितनी भी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस हम पढ़ेंगे 99% जो है वो रिवर्सिबल की प्रोसेस की बात करें जेईई नीट के लेवल पे। जब आप बीटेक करने जाओगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने बीटेक किया तो वहाँ पे आप इनरिवर्सिबिलिटी का केस पढ़ोगे या इनरिवर्सिबल सिस्टम बहुत सारे केस सॉल्व करोगे। बात करते हैं बेटे एनर्जी इंटरेक्शन की। किसकी बात करते हैं, एनर्जी इंटरेक्शन की। 4 चीज़ें आपको याद रखनी है, क्या क्या, कि अगर वर्क डन ऑन दिस सिस्टम हो, मान लो एक सिस्टम है, आपने उस पर कोई काम किया है तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर सिस्टम आपको वर्क दे रहा है तो क्या याद करना है सर, पॉजिटिव होगा। वर्क डन ऑन दिस सिस्टम क्या है, नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव लेना है। अगर हीट ऐड हो रही है तो पॉजिटिव, हीट अगर सिस्टम से निकल रही है तो नेगेटिव। ये 4 चीज़ें कौन कौन सी सर, फिर से याद कराओ। पहली चीज़ वर्क डन ऑन दिस सिस्टम हो, हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो नेगेटिव याद रखना है। सिस्टम से हमें कोई वर्क मिल रहा है तो मतलब सर पॉजिटिव वर्क मिल रहा है, तो वो याद रखेंगे। दूसरी चीज़ हीट के बारे में, हीट और वर्क 2 ही चीज़ें तो हैं सर। हीट जो है अगर रिलीज हो रही है तो नेगेटिव, हीट अगर ऐड कर रहे हो तो पॉजिटिव, ठीक है सर। अब बात करते हैं वर्क डन कितना होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी सर। अब सर हमारे बात क्वेश्चन ये आता है, सर हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस हैं। फॉर एग्जांपल आइसोकोरिक प्रोसेस सर, जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक का मतलब सर वॉल्यूम कांस्टेंट। सर आइसोबारिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट। आइसोथर्मल का मतलब सर टेम्परेचर कांस्टेंट। और एडियाबेटिक का मतलब सर हीट ट्रांसफ़र जीरो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सर इन 4 प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, तो इन 4 प्रोसेस में वर्क डन आपको याद होना चाहिए, इसका ग्राफ भी पता होना चाहिए। अगर पीवी डायग्राम है तो बेटे 1 से 2, 1 to 2 जा रहा है तो सर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है, एरिया अंडर कर्व, क्या एक लाइन पीवी वॉल्यूम एक्सिस पे क्या कोई एरिया कंटेन कर पाएगी, सर नहीं कर पाएगी। इसका मतलब सर यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इन द केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक सर, आइसोबारिक का मतलब क्या हुआ, सर एक प्रोसेस है वो 1 से 2 जा रहा है, 1 to 2 वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है सर। अब सर इसका एरिया क्या होगा, सर इसका एरिया ऑन पीवी एक्सिस पी डीवी। तो सर प्रेशर तो कांस्टेंट है, डीवी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम सर V2 माइनस V1। तो वर्क डन क्या आ गया, P इंटू V2 माइनस V1। ठीक है सर। थर्ड वन इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब थ्रू आउट दी प्रोसेस क्या चीज़ सेम रहने वाली है, टेम्परेचर सर सेम रहने वाला है। तो सर यहाँ से यहाँ तक PV बराबर nRT, आइडियल गैस इक्वेशन, PV बराबर सर nRT। टेम्परेचर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है किसी पर्टिकुलर गैस के लिए। तो इसका मतलब सर PV बराबर कांस्टेंट या P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाई V। तो इसका मतलब सर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। इसका जो वर्क डन आता है वो क्या आता है, P1 V1 ln ऑफ V2 बाई V1 या V फाइनल माइनस V फाइनल डिवाइडेड बाई V इनिशियल। P1 V1 ln ऑफ V फाइनल माइनस V इनिशियल, इसको बोलते हैं क्या, वर्क डन इन द केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर हम बात करें एडियाबेटिक प्रोसेस, सर एडियाबेटिक में तो हीट ट्रांसफ़र होता ही नहीं, हीट ट्रांसफ़र 0। तो सर हीट ट्रांसफ़र अगर 0 है तो वर्क डन जो है इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी से ही निकालेंगे, लेकिन वहाँ पे इक्वेशन यूज करेंगे
पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, आपको पीवी की पावर गामा इक्वल टू सर कांस्टेंट। अच्छा गामा क्या है? गामा इज दी रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब सर Cp बाई Cv, Cp बाई Cv का रेशियो जो होता है वो गामा होता है। सर Cp क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। वैल्यू कैसे निकालते हैं सर? डिफरेंट गैस के लिए, हो सकता है गैस मोनो एटॉमिक हो, डाई एटॉमिक हो, या पॉली एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक हो। तो सर Cp की जो वैल्यू होती है 1 प्लस F बाई 2 इंटू आर, 1 प्लस F बाई 2 इंटू आर, जिसको F को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो F की वैल्यू मोनो एटॉमिक के लिए 3 होती है, डाई एटॉमिक के लिए 5 होती है, ट्राई एटॉमिक के लिए 6 होती है। उसमें देखते हैं कि वो लीनियर है या नॉन लीनियर है। अगर लीनियर है तो आपके पास 6 है, अगर नॉन लीनियर है तो उसमें 7 होती है। तो इसके कहने का मतलब वहाँ पे आपको दिया जाएगा कि कौन सी गैस है, मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है या पॉली एटॉमिक है। तो यहाँ पे उसके बेसिस पे Cp और Cv निकाल लेंगे, उससे गामा मिल जाएगा बेटे। Cv की वैल्यू F बाई 2 इंटू आर होती है। तो आपके पास वर्क डन आ गया P1 V1 माइनस P2 V2 अपान गामा माइनस 1। तो इस तरीके से आपको चारों वर्क डन, चाहे वो आइसोथर्मल, चाहे वो आइसोकोरिक प्रोसेस हो, आइसोबारिक प्रोसेस हो, आइसोथर्मल प्रोसेस हो या एडियाबेटिक प्रोसेस हो, चार के चारों प्रोसेस में आपको वर्क डन एकदम आना चाहिए, इक्वेशन लगाने आना चाहिए, बेसिक पूरा टर्मिनोलॉजी, ये ग्राफ आने चाहिए बेटे। ऑलराइट, देखते हैं बेटे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम। साहब आपके पास कितने प्रोसेस हैं सर? आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है, आइसोथर्मल है, एडियाबेटिक है। 4 प्रोसेस बेसिकली हैं, पॉलीट्रॉपिक भी है। तो 4 प्रोसेस की स्टडी करते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपके पास पीवी की पावर k इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर k की वैल्यू चेंज करता हूँ सर, k बराबर 0 रख दिया, तो सर k बराबर 0 पे कौन सा प्रोसेस हो गया सर? k बराबर 0 पे p बराबर कॉन्स्टेंट, मतलब आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंशन है बेटे, 1 to 2 आइसोबारिक है। अगर k की वैल्यू 1 हो गया बेटे, मतलब pv बराबर कॉन्स्टेंट, मतलब सर pv बराबर nRT। अगर t कांस्टेंट है, इसका मतलब सर pv बराबर nRT आइडियल गैस इक्वेशन। सर t कांस्टेंट है तो मतलब nRT तीनों कांस्टेंट हो गया, मतलब pv की पावर pv की p इंटू v बराबर कांस्टेंट, मतलब कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल, मतलब k बराबर 1 पे सर आइसोथर्मल प्रोसेस है। k बराबर n है, जिसको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोलते हो। n की जो वैल्यू होती है 1 से बड़ी होगी और गामा से छोटी होगी। तो गामा, अगर k की वैल्यू गामा हो गई सर, pv की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस। कौन सा? एडियाबेटिक प्रोसेस। मतलब सर pv की पावर गामा को कौन सा प्रोसेस है सर? एडियाबेटिक। अब यहाँ से k बराबर इन्फिनिटी रख दो, k इक्वल टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे इस तरीके से पीवी डायग्राम होगा। ये तब होगा जब एक्सपेंशन होगा। कौन सा होगा सर? जब एक्सपेंशन होगा। अगर हम कंप्रेशन की बात करें, यहाँ से यहाँ तक कंप्रेशन हो रहा है सर, ये सब एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ पे सर ये कंप्रेशन हो रहा है, 1 से 2 जितने भी प्रोसेस जा रहे हैं, 1 to 2 डैश। तो सर सिमिलरली यहाँ पे 1 से 2 आइसोबारिक है सर, k बराबर 0, k इक्वल टू 1 पे आइसोथर्मल, k इक्वल टू n पे पॉलीट्रॉपिक, k इक्वल टू गामा पे एडियाबेटिक, एंड k इक्वल टू इन्फिनिटी पे कौन सा? आइसोकोरिक प्रोसेस। तो दीज 5 प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंप्रेशन प्रोसेस ऑन पीवी एक्सिस, ऑन पीवी डायग्राम। अगर हम बात करें, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो पूछा जाता है कि विच स्लोप इज ग्रेटर, आइसोथर्मल कर्व का स्लोप ज़्यादा होता है या एडियाबेटिक कर्व का स्लोप ज़्यादा होता है। तो बेसिकली अगर पीवी डायग्राम dp बाई dv यहाँ पे निकालते हैं, तो यहाँ पे ये जो θ1 है, ये आपके पास अगर 2 प्रोसेस हैं तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेना, यहाँ पे जो ये θ1 है, इसको बोलते हैं आइसोथर्मल स्लोप। क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल स्लोप। वैल्यू क्या होगी इसकी सर? -p/v, -p/v। बेसिकली pv इक्वल टू nRT
तो dp/dv निकालते हैं तो ये वैल्यू क्या आएगी, -p/v आएगी। जब हम एक्सप्लेन में पूरा डिटेल में चैप्टर वाइज लेंगे, अभी तो ये क्रैश कोर्स है, जब पूरा डिटेल में जाएंगे जल्दी ही वो हम मॉड्यूल लेके आ रहे हैं, होपफुली नीट के जस्ट बाद लेके आए पूरा मॉड्यूल, एक एक चैप्टर का डिटेलिंग में पूरा। तो यहाँ पे उसको डिटेल बताएंगे कैसे आता है। θ1 की वैल्यू क्या आएगी, -p/v। अगर θ2 की बात करें -γ/p/v। किसका स्लोप ज़्यादा है? नो डाउट सर गामा की वैल्यू ज़्यादा होती है 1 से, चाहे वो मोनो के लिए हो, डाई के लिए, ट्राई के लिए हो सर। तो इसका एडियाबेटिक स्लोप क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब 5 प्रोसेस हैं बेसिकली। आइसोबारिक का मतलब सर प्रेशर कांस्टेंट, इसका मतलब सर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T या V2/V1 बराबर T2/T1। अगर हम बात करें आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक का मतलब सर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इसका मतलब P2/P1 बराबर T2/T1। अगर हम बात करें आइसोथर्मल तो P1V1 बराबर P2V2। ठीक। एडियाबेटिक सर सबको पता है P1V1 की पावर गामा बराबर P2V2 की पावर गामा। अब यहाँ पे T2/T1 बराबर P2/P1 की पावर गामा -1 ओवर गामा, TP रिलेशन बोलते हैं। और TP रिलेशन में PV की पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये जितने भी रिलेशन है एडियाबेटिक प्रोसेस में, 3 रिलेशन बेसिकली PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, TV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और थर्ड वन T2/T1 बराबर P2/P1 की पावर गामा -1 ओवर गामा। ये आपको याद होना चाहिए सो दैट यू कैन इजिली सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। ये पढ़ते हैं हीट ट्रांसफर इन वेरियस प्रोसेस। चूँकि वर्क पढ़ लिए हो, वर्क के बाद हीट आता है, क्योंकि 2 ही का तो खेल है, एक तो वर्क दूसरा हीट। अब यहाँ पे पहला चीज़ है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जिसको आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोलते हो। तो यहाँ पे जनरल इक्वेशन जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में लगाया जाता है, dq = du + pdv। ठीक, dq = du + pdv। यहाँ पे अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है सर, ये कांस्टेंट हुआ तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो भी ट्रांसफ़र होगा इट विल चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसकी वैल्यू क्या होगी सर, mcv dt। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे जो Q होगा वो एंथैल्पी के चेंज के बराबर होगा, मतलब सर mcp dt। ठीक। अगर हम बात करें आइसोथर्मल की, आइसोथर्मल में सर जो भी इंटरनल एनर्जी क्या होती है कि ये किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है। बेसिकली इंटरनल एनर्जी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो सर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो du क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब सर जो dq की वैल्यू होगी वो वर्क डन के बराबर होगी। आपने वर्क डन आइसोथर्मल में पढ़ा है P1V1 ln ऑफ V फाइनल V2/V1। ठीक। अगर हम एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें सर, एडियाबेटिक में तो हीट ट्रांसफ़र होता ही नहीं, तो यहाँ पे सर dq की क्या वैल्यू हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर हम पॉलीट्रोपिक में बात करें तो गामा -n/γ-1 इंटू वर्क डन इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो इस तरीके से जो आज का लेक्चर है इसमें वर्क आपने पढ़ लिया, आपने सारी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आज आपने हीट पढ़ लिया। इसके 2 पार्ट बनाएंगे, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे, कार्नोट इंजन की बात करेंगे, क्लासियस इनइक्वालिटी, केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट, इसके बाद अलॉन्ग विद द एंट्रोपी। तो ये सारे डिस्कशन हम सेकेंड पार्ट में लेके आएंगे कल, तो ये कंप्लीट थ्योरी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।